अंग नाम के राजा हुए। ये बड़े ही विरक्त थे। महाराज अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। और जब महाराज अंग को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो पुत्र की लालसा में भाटो भाटो देव कर जानी, पुत्र की लालसा में, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा में महाराज अंग अनेक प्रयास करते हैं। संसार की बड़ी विचित्रता है, लेकिन आज के समय में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, दोनों को समकक्ष माना गया। महाराज अंग के भाग्य में तो संतान का योग नहीं था, लेकिन जब संतान हुई और हठाग्रह करने पर जब संतान प्राप्त हुई तो महाराज अंग के जो पुत्र हुआ उसका नाम था वेन। इस वेन के लक्षण ऐसे ही थे जैसे लक्षण धुंधकारी के थे। दिन रात अपने माता पिता को ये कष्ट देता था, पापाचार, अनाचार, अत्याचार करके, और कष्टपूरित जीवन माता पिता का कर दिया। इस वेन ने राज्य में घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, और यज्ञ करना है तो वेनाय स्वाहा इदम न मम, वेनाय स्वाहा करके यज्ञ की वेदी में मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा। महाराज अंग को इतना कष्ट दिया कि महाराज अंग को तो वैराग्य हो गया और महाराज अंग सब छोड़ करके जंगलों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। बेटा 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 कह करके संसार रोता है, लेकिन वही बेटा जब बुढ़ापे में खून के आंसू रुलाता है तब कोई उन खून के आंसुओं को रोकने वाला नहीं होता। धुंधकारी के अनाचार, अत्याचार, पापाचार से परेशान होकर के महाराज अंग तो संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन धन्य है मां सुनीता, जिस वेन ने माता को भी कष्ट दिया। एक दिन कुछ ऋषियों ने आकर के और वेन को समझाने का प्रयास किया कि जो तुम कार्य कर रहे हो ये उचित नहीं है, लेकिन वेन उन ऋषि महर्षियों को भी वाच्य दुर्वाच्य कहने लगा, अपशब्द कहने लगा, और ऋषियों ने जो क्रोध की हुंकार भरी तो वेन को मौत के घाट उतार देते हैं। वेन का प्राणांत हो गया, वेन मारा गया। लेकिन धन्य है मां, पुत्रो कुपुत्रो जायते क्वचित अपि माता कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। और मां तो मां होती है, मां का वात्सल्य संसार में कौन प्रदान कर सकता है। उस मरे हुए पुत्र की देह को भी सुनीता ने संभाल करके रखा। जो वेन दिन रात मां को कष्ट देता था, आज मां का वात्सल्य उस वेन की मरी हुई देह को मां संभाल करके रखती है। उसके मरने के पश्चात भी मां का वात्सल्य समाप्त नहीं हो रहा। जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी अपने माता पिता को कष्ट मत देना। आज इस कलयुग में घर घर में वेन, घर घर में धुंधकारी पल रहे हैं। भागवत में तो किसी एक वेन और एक धुंधकारी का प्रसंग है, लेकिन इस कलयुग में घरों में नजर डाली जाए तो घर घर में वेन, घर घर में धुंधकारी पल रहे हैं, जो दिन रात अपने माता पिता को खून के आंसू रुलाते हैं। कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ हमारे संस्कार जा रहे हैं। अरे ये साक्षरता किस काम की? साक्षरा उल्टा पढ़ो तो राक्षसा, जो हमारे बच्चों में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर रही है।
हमारे तो वो संस्कार थे जहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान स्वयं जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं वो भी प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, जो प्रातः उठ करके सबसे पहले माता पिता को गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आज ऐसे मातृ पितृ भारत देश में माता पिता को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने पुत्र को ऐसा योग्य बनाएं, उसको अच्छा पढ़ाएं, उसको अच्छा लिखाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही योग्यता जो माता पिता चाहते हैं कि समय आने पर ये हमारे बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा बनेगा, वो बुढ़ापे में घर से धक्के निकाल करके, धक्के लगा करके माता पिता को घर से बाहर कर देता है। आज संसार में कई प्रसंग ऐसे हैं जहां माता पिता ने एक छोटी सी झोपड़ी में दुख देख करके 5-5 बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, लेकिन वो बच्चे 5-5 बंगले बनाने के बाद भी माता पिता को स्थान नहीं दे सकते, उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती कराया जाता है। नहीं परंपरा थी हमारे सनातन धर्म में वृद्धाश्रम की, क्योंकि माता पिता को तो भगवान माना जाता था। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। आप चाहते हो ना कि ये बहुत योग्य बने, अच्छी बात है, लेकिन वो योग्यता किस काम की जो व्यवहार शून्यता को उत्पन्न कर दे। इसलिए मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि चांद सितारे छूने वाले एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। अरे इन बच्चों को शिक्षा दो चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे, जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। आज हम संस्कार नहीं दे पा रहे, और इसलिए आज घर घर में माता पिता कष्ट से पूरित हैं। मुझे नहीं पता कि प्रतिमा में भगवान है या नहीं, इस पत्थर की मूर्ति में भगवान हो या न हो, प्रतिमा में भगवान है या नहीं, लेकिन संसार की प्रतिमा में भगवान अवश्य है, भगवान अवश्य है, भगवान अवश्य है, क्योंकि भगवान माँ के रूप में ही प्राप्त होता है। बालक की पहली शिक्षा गुरु माँ होती है। ध्रुव जी का आज नाम लिया जा रहा है क्योंकि माँ ने ज्ञान दिया था बाल्यकाल में, और इसलिए क्योंकि भगवान तो सब जगह आ नहीं सकते, लेकिन माँ के रूप में गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर, भगवान सब जगह तो नहीं आ सकते, इसलिए भगवान माँ के रूप में अपना वात्सल्य प्रदान करते हैं। और सच बताऊं ना तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब पूजते हैं, पूछते हो ना गणेश चतुर्थी को। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब पूजते हैं, और घर में अगर असली का चूहा आ जाए तो मारने में देर नहीं करते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब पूजते हैं, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ और भगवान के गले का वो नेकलेस मिल जाए तो जल भी भगवान के माथे पे ने लोटा भी भगवान के माथे पे ही छोड़ाओ। आश्चर्य इस बात का है कि पत्थर को तो सब पूछते हैं। अरे माता पिता के जाने के बाद में तस्वीरों में तो माता पिता को पूजते हो, लेकिन जीते जी उनका सम्मान क्यों नहीं करते हो? यह आज बहुत चिंतनीय विषय है। मरिया पाछे फोटूरे लगावे मैं कोई जोवना आया,
जब तक वो जीवित होते हैं तब तक कोई पानी की नहीं पूछता, और उनके जाने के बाद उनके नाम से प्याऊ लगती है, उनके नाम से अन्न क्षेत्र लगता है। लेकिन जब वो जीवित होते हैं तब तक हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते। जिनके पास माता पिता नहीं है ना, उनसे जाकर के पूछो कि माता पिता की कीमत क्या होती है। अरे माँ खुद गीले में सो जाती है लेकिन अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। दुख देख करके माँ अपने बच्चों को बड़ा कर देती है। पसीने में माँ डूबती है और धूप में पिता तपता है, तब कहीं जाकर के कोई बेटा लाड़ से पलता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन वही बेटा जब माता पिता को घर से ठोकरे लगा करके बाहर कर देता है तो मन में बड़ा कारुण्य भाव उत्पन्न होता है। माँ माँ होती है, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। आज घर घर में वेन है। तुम भागवत को मानो या मत मानो, मैं नहीं कहता कि भागवत को मानना आवश्यक है। अरे तुम मंदिर जा सको या न जा सको, भगवान की पूजा कर सको या न कर सको, मंदिर में भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं और वही तुम्हारे वरदान हैं। विचार करो, अगर माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ होते। माँ की ममता देखना, आज भी लड़ लेना माँ से, बोल लेना माँ से, उलाने माँ को दे देना, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी रात को वो माँ थाली लेकर के आ जाएगी कि बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया। ये माँ के अलावा कोई नहीं जो इस संबंध को निभा सके। और मन इसलिए व्यतीत होता है कि आज संसार में बड़े बड़े धनिक और बड़े बड़े लोगों के पास धन की तो कमी नहीं है, लेकिन उनके माता पिता की स्थिति क्या है कुछ आपसे छुपी नहीं। कुछ दिन पहले अखबार के मुखपृष्ठ में सूचना थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, इस भारत के एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन नामी कंपनी है, विदेशों में जिनका व्यापार चलता है, लेकिन माता पिता बंबई के एक फ्लैट में बंद कमरे में कंकाल के रूप में प्राप्त हुए। जब पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो वो माँ और बाप सूख गए, कंकाल उनका मिला, और पता चला तो उनका बेटा विदेश में एक कंपनी का बहुत बड़ा मालिक है, जहां भारत में करोड़ों अरबों का उसका व्यापार चल रहा है, पर अपने माता पिता को स्थान नहीं दे सका। कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी हो, एक आईएएस, एक कलेक्टर, जिसके अंदर पूर्ण रूप से बौद्धिक क्षमता होती है, जिसके अंदर वो विवेक होता है जो पूरे जिले का संचालन करता है, लेकिन एक कलेक्टर ने छत पे ले जाकर के अपनी पत्नी के कहने पर अपनी मां को धक्का दे दिया और मां छत से नीचे गिर करके मर जाती है। पता तो जब चला जब पास के सीसीटीवी फुटेज में ये घटना कैद हो गई। क्या वो इतना विवेकवान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं? आज घर घर में ये स्थिति है और माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं, उनके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं। एक माँ से तो मैंने पूछा कि माँ आपने भोजन कर लिया? तो माँ कहती है महाराज आज तो मेरे व्रत है। मैंने कहा आज किस बात का व्रत? आज कोई सोमवार नहीं, गुरुवार नहीं, शनिवार नहीं। बोले महाराज आज 31 तारीख है। मैंने कहा 31 तारीख से मैं कुछ समझा नहीं। बोले महाराज मेरे 2 बेटे हैं, 15 दिन एक भोजन देता है, 15 दिन एक के यहाँ मैं भोजन करती हूँ, लेकिन जिस महीने में एक दिन ज़्यादा होता है उस दिन मुझे कोई भोजन देने वाला नहीं। ये वास्तविकता है संसार की। लोग रेलवे स्टेशनों पर अपने माता पिता को छोड़कर के चले जाते हैं। कुछ दिनों पहले ये मैं वास्तविक घटना आपको बता रहा हूँ।
एक वृद्धाश्रम में हम गए, और जब वृद्धाश्रम में गए तो वहाँ बहुत सारी बूढ़ी माताएं थी। उनको कुछ सामान देने के लिए जब गए तो भक्त लोग टॉफी बिस्किट इत्यादि लेकर के आए, और सारी वृद्ध माताएं एकत्रित हो गई, सबने प्रसाद लिया। लेकिन एक वृद्ध माता और एक पिता सामने उसी वृद्धाश्रम में एक खिड़की पर खड़े होकर के निर्निमेष नेत्रों से निहार रहे थे, बार बार देख रहे थे। मेरे पास में जो व्यक्ति खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि सब तो नीचे उतर करके आ गए, ये जो सामने वृद्ध दंपत्ति है ये नीचे उतर के क्यों नहीं आ रहे हैं? जब मैंने पूछा और उस व्यक्ति ने कहा तो वास्तव में मेरा दिल भर आया। वो व्यक्ति कहता है, महाराज ये जो आप देख रहे हो ना माता पिता, कुछ ही दूरी पर इनके बेटे का मकान है। सड़क पार करने के बाद जो वो बड़ा मकान है वो दिखाई देता है यहाँ से, और ये यहाँ पर इस समय इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके जो पोते पोती हैं वो दोनों अभी स्कूल से लौट करके आएंगे। इनका बेटा तो पोते पोतियों से इनको मिलने नहीं देता, लेकिन इनकी हृदय की लालसा कि बस एक नजर में अपने पोते को अपने पोती को निहार लूं, और केवल उस निहारने के लिए ये सुबह से शाम तक इस खिड़की पर खड़े खड़े उनकी बाट जोते रहते हैं, उनको निहारते रहते हैं। ये होता है प्रेम, ये होता है वात्सल्य। क्या बीतती होगी जिस माँ ने एक बालक को छोटा सा बड़ा कर दिया, अपना सब कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनने की अपेक्षा उनको घर से बेदखल कर देता है। प्रेम करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करो, लेकिन आजकल का जो जमाना है ना, आजकल के ये पढ़े लिखे नौजवान अपने 4 दिन के प्यार में 20 वर्ष के माँ बाप के प्यार को ठुकरा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करो, प्रेम करो, लेकिन माता पिता के प्रेम से ज्यादा संसार में निस्वार्थ प्रेम किसी का हो नहीं सकता। जो स्वयं भूखे रह जाते हैं पर अपनी संतान को भूखा नहीं रहने देते। विचार करो उन क्षणों को जिन क्षणों में स्थिति नहीं थी, लेकिन माता पिता ने दुख देख करके, कष्ट देख करके हमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, और जब उनके आसरा बनने का समय आया तो संसार में हम वेन और धुंधकारी की तरह माता पिता को बेसहारा छोड़ करके निकल जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, उम्र तो केवल माँ की कोख में बढ़ती है, बाकी पूरी जिंदगी तो उम्र घटती है। एकमात्र माँ की कोख है जहां उम्र बढ़ती है, अन्यथा ऐसा कोई स्थान नहीं। आजकल के जो ये नौजवान है ना, ये टीवी के इस फिल्मी पर्दों पर जो लोग आते हैं उनको अपना हीरो मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये टीवी पे आने वाले कुछ चेहरे तुम्हारे जीवन में वासना भरते हैं कि कभी तुम्हारे जीवन को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाएंगे। अरे तुम्हारे जीवन का अगर कोई वास्तविक हीरो है तो तुम्हारे घर में बैठे माता पिता हैं, जो तुम्हारे जीवन में उपासना भरते हैं और वासना को समाप्त कर देते हैं। वास्तविक जीवन के हीरो हमारे घर में बैठे हमारे माता पिता हैं। और इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जैसे वेन और धुंधकारी ने माता पिता को कष्ट दिया तो कैसी मृत्यु प्राप्त हुई है। सब करना पर कभी माता पिता गुरु का दिल मत दुखाना। हमारी भारतीय सनातन धर्म में त्रिदेव की महानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा माँ का रूप है क्योंकि माँ जन्म देती है, विष्णु पिता का रूप है क्योंकि पिता पालन करता है, और भगवान महेश गुरु के स्वरूप है हमारा, क्योंकि गुरु को दंड देने का
आदेश शास्त्र करते हैं। हमारा सनातन धर्म मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का संदेश देने वाला धर्म है। और उस देश में जब वृद्धाश्रम में माता पिता को भेजा जाए तो मन करुणा से आप्लावित हो जाता है। जब तक माता पिता होते हैं ना, तब तक हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते, लेकिन जिनके जीवन से माँ का साया उठ गया और जिनके जीवन से पिता का वात्सल्य जिन्हें नहीं मिला, जो पिता के वात्सल्य से वंचित रहे हों, उनसे जाकर के पूछो कि माता पिता क्या होते हैं। और इसलिए सब कुछ करना जीवन में, लेकिन कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। तुमने चाहे लाख दौलत कमाई हो, तुमने चाहे लाख धन कमाया हो, लेकिन वो धन कमाने के बाद अगर तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, तो वो धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन माँ अगर मुस्कुराती हुई तुमने जीवन में रख ली, तो वो माता पिता का आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और ये आज का नहीं, आदि अनादि काल का ये शाश्वत सत्य है। और इसलिए याद करो उन क्षणों को, जिन क्षणों में माता पिता ने कष्ट देखा, लेकिन हमको कष्ट नहीं देखने। न जाने कितने कितने उपकार माता पिता के हमारे ऊपर हैं, हम क्या ऋण चुका पाएंगे। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, भाटो भाटो देव कर जानियो। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। ओ तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर गौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। और चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा कर सीने से बड़ा तुमसे नेह लगाया है। हर जिद को लगा कर सीने से बड़ा तुमसे नेह जताया। इन प्यार लुटाने वालों के प्यार प्रेम मत भूलना। इन प्यार लुटाने वालों के प्यार को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, यह बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप अगर ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप बिना ना खुश है तेरे, बेकार यह तेरी कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है रे, इस राज को मत भूलना। यह लाख नहीं यह खाक है रे, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो
माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जीवन में सब करना, लेकिन कभी अपने माता पिता गुरुदेव का दिल मत दुखाना। जिस दिन ये कार्य हमारे से हुआ, समझ लेना कि जीवन में जो कमाया वो सब बेकार हमने